ये बिल्कुल डिस्क्लेमर है कि आप पैसे कमाओगे ही कमाओगे। अगर लॉस भी हो रहा है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव लेस लॉस and then make it up in the next coming trades rather than just being emotional about a particular trade and having more loss on the same trade. कई सारी apps हैं वो free आपको tokens या play money देती, तो आप उससे सीखिए. You can first play in the non-real market and learn and then get to real market. लोग यहाँ पे leverage 10x even 100x भी exchanges provide करते हैं, 100x की leverage लगाते हैं. मैंने बहुत सारे beginner traders को देखा, $10 डालेंगे 100x में, अगर वो ऊपर जाएगा तो भाई पैसे कमा लिए, नहीं तो zero capital. So I don't want even the system to know what my next move is, right? And that is when you become an expert trader. Absolutely, you've heard bunch of stories कि एक जने ने सारा पैसा उठा के अपना एक डॉज के अंदर ही डाल दिया और उसने 200x कर लिया. ठीक है, I was trading and जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा था ना, उस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था. तो मार्केट ओपन एट लाइक 200-300% ऑफ उस पर्टिकुलर कॉइन की, बट स्टिल आई मैनेज टू लूज 60,000 रुपीस. ओह माय गॉड. बेस्ट ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपने कन्विक्शन के साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करते हैं. अब इसी के साथ फिन फार्मर्स, वेलकम टू हाई प्रेजेंस कॉफी विद क्रिप्टो सीजन 2. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है कंप्लीटली डेडिकेटेड है ट्रेडिंग के ऊपर. आज हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. कैसे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कि आपका माइंडसेट होना चाहिए, कि आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है चाहिए, कि आपका रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसी टिप्स जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करने वाली है. आज के एपिसोड में जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं उनको ट्रेडिंग ने ही बूस्ट दिया एक नया क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी वेलकम मिस्टर उत्सव, द फाउंडर ऑफ डिजीमाया. हाय उत्सव, वेलकम टू कॉफी विद क्रिप्टो. कैसे हो आप? हाय आर्यन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठकर आज. मुझे भी. तो ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली इनको ट्रेडिंग ने ही इंस्पिरेशन दी थी टू बिल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज. तो आज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उन्हें एक ट्रेडर यहाँ से बनाकर भेजने वाले हो. तो मेरे सारे क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे और ऑडियंस आपके लिए भी पॉडकास्ट एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज मैं आपसे बहुत ज्यादा टिप्स यहाँ पे निकलवाने वाला हूँ. रेडी हो ना आप? हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि ऑफलाइन एनवायरनमेंट है इसलिए हम जरूर बात करेंगे. और जनरल अगर हम बात करेंगे तो ये टिप्स हर किसी की चीज की ट्रेडिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, डिजिटल एसेट्स पे भी ये लागू होगा. अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट्स की बात करें, स्टॉक मार्केट वगैरह, कमोडिटीज, फॉरेक्स, सारी चीजें. एब्सोल्युटली. तो ऑडियंस एडेड बेनिफिट है, ये जरूर फायदा होगा. और हाँ, ये बात सच है कि क्योंकि हम लोग थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते थे, तो इसलिए हमें लगा कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को फिर हमने डिजीमाया के अंदर ठीक किया. सो हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. तो आपने सबसे पहली चीज ही बोल दी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. एंड आप एक बार बस एक छोटा सा डिफरेंशिएशन दे दो, हाउ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग, देन हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. देखिए, इसके जो वर्ड्स के मीनिंग है उसी के अंदर सारा डिफरेंस छुपा है. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत तेज रफ्तार के अंदर, और ट्रेडिंग right. जो आप ट्रेड्स तेजी से लगाते हैं. सो कॉमन अगर लोग समझना चाहते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का यही मतलब. अब ये डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर इसको अलग अलग आप सब टाइटल्स और नाम दे सकते हैं. बट अदर देन दैट आई थिंक the name itself explains it. आपने जैसे बोला बहुत तेजी से ऑर्डर्स लगते हैं, तो लाइक अगर हम स्कैल्पिंग की भी बात करते हैं तो स्कैल्पिंग भी आई गेस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आते हैं, या वो डिफरेंट है? देखिए, ऑफ कोर्स आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग को यूज कर सकते हैं. बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आप यूज करते हैं, बट टिप्स अगर हम बात करें क्या बेस्ट वेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, तो वो हर किसी के अपने सूटेड एक कंफर्ट लेवल होता है, उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग करता है. ओके. फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरी बात करें, मैं अगर फ्यूचर्स भी खेलता हूँ या कोई मार्केट जिसके अंदर बहुत ज्यादा फास्ट टर्न राउंड्स होते हैं वो खेलता हूँ, तो मैं स्विंग खेलता हूँ. सो आई वुड रादर इफ आई एम गोइंग फॉर समथिंग लाइक स्कैल्पिंग, आई वुड रादर गो फॉर समथिंग इन एल्गो ट्रेडिंग इंस्टेड, जिसके अंदर अगर मैं स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ तो वो मेरे सिर्फ एक नॉर्मल एक ब्रेन से नहीं चल रहा है, but that is based on some kind of an algorithm on previous trends. But swing trading में ये रहता है कि हाँ, न्यूज को हम मैच करते हैं, तो न्यूज को मैच करके कम ट्रेड लगते हैं, लेकिन वो या तो बुल जाता है या बेयर जाता है, या तो आप लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं. तो वो मेरा एक स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ये मतलब. तो अगर आप यहीं भी पहले एक छोटा सा और डिफरेंशिएशन दे सकते हैं फॉर द ऑडियंस की डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड्स, या आप टाइम फ्रेम की बात करें, सबने स्विंग ट्रेडिंग करी, स्कैल्पिंग की बात करी, सब में टाइम फ्रेम बहुत अलग अलग होता है. तो एक ट्रेडर जो कि शुरुआत कर रहा है, उसे कैसे पता चलना चाहिए कि हाँ, ये टाइम फ्रेम मेरे लिए सूटेड है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च. ठीक है. यू हैव टू बी रेडी टू मे बी लूज सम मनी आल्सो, बिकॉज
इट इज रियल। ये बिल्कुल डिस्क्लेमर है कि आप पैसे गवाओगे ही गवाओगे। देखिए हम सबने ऐसे ही सीखा है, जो गाड़ी चलाता है उसकी भी गाड़ी का कहीं कभी ना कभी हो सकता है एक्सीडेंट हुआ और उससे उसको या तो ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला या व्हेन यू आर इन द मार्केट, सो अप डाउन दोनों चीजें आती है, इट इज बट नेचुरल। हाउएवर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब ये अप डाउन आते हैं तो उस टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, जो आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी पहले रेडी करी उसी स्ट्रैटेजी पे एक आपको कायम रहना है, और कभी भी ट्रेड काटने में नहीं डरना। अगर लॉस भी हो रहा है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव लेस लॉस and then make it up in the next coming trades rather than just being emotional about a particular trade and having more loss on the same trade. Exactly. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो बस क्लिंग करके रहते हैं और लॉसेस अपने एक्यूमुलेट करते रहते हैं बट कभी सेल नहीं करते उस लॉस में कि कहीं ना कहीं तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। देखिए अगेन ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कितना लॉन्ग टर्म में आपने होल्ड कर रखा है वो पर्टिकुलर एसेट क्लास या स्टॉक। बट इमोशनली you have to be passionate about your trades, but you cannot be emotional about your individual trade, is how I'd like to place this. तो आप जो जहां पैसा लगा रहे हैं आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप वहां पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आपको ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी भी आपका फायदा हो रहा है, आपको नुकसान काट के फिर अपना फायदा और बुक करना। एक जगह लॉस हो रहा है अपना लॉस बुक करो, दूसरी जगह पे प्रॉफिट बुक कर लो। हाँ जैसे नॉर्मल अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर है वैसे भी एक ट्रेड पे नहीं लगाता। मैं अगर 3 स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ तो मेरे उस टाइम पे करीब 10-15 ट्रेड लगे, राइट, और ये तो मैं सिंगल खेल रहा हूँ। तो फिर एल्गो के अंदर हम और एक्सेस पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क्स। आप एल्गो ट्रेडिंग की बात करो, आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ, मैं पूछने भी वाला हूँ ये सारी चीजें ऑडियंस के लिए भी, ये सारी चीजें भी हम एंड में पूछने वाले क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी हम सिर्फ मार्केट में घुस रहे हैं ना ये एडवांस लेवल हो जाता है आपका, कह सकते हैं ठीक है। तो अब जैसे ठीक है मैंने मार्केट में एंटर किया, मुझे अब ये चीज पता चल चुकी है कि मेरे लिए सबसे पहली चीज एक टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट करना अपने लिए कि मैं किस टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हूँ, कि मुझे इंट्राडे प्रॉफिट चाहिए, स्विंग में चाहिए, मुझे शायद वीकली टाइम फ्रेम से खेला, बहुत लोग ऐसे भी खेलते हैं। तो एक बार मैंने ये चीज सेट कर ली। अब दूसरी चीज लाइक अब टेक्निकल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो चार्ट पैटर्न्स, आप ड्राइंग्स वगैरह करते हो, बिल्कुल न्यूबीज के लिए वो ड्राइंग्स ही होती हैं। तो अब आप उसमें से कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो, व्हाट इज योर प्रेफरेंस उन सारी चीजों पे? देखिए इट डिपेंड्स ऑन विच मनी मार्केट यू आर प्लेइंग इन, बिकॉज़ क्रिप्टोस पे लेट्स सपोज बिटकॉइन। ओके सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास टीए मान के चलिए 10-15 साल का अवेलेबल है, राइट, तो इट बिकम्स वेरी इजी, आपको जितना डिटेल में जाना है आप जा सकते हैं, राइट। आप क्रिप्टो साइकिल इज मोस्टली गाइडेड बाय द बिटकॉइन फॉर योर बुल रन, राइट, हार्विंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो आप हार्विंग की जितनी भी साइकिल है आप उसका एक मैक्रो देख सकते हैं, उस मैक्रो में आपको जनरल जो बड़े स्विंग्स, बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं उसके आपको एवरेज पता लग जाएंगे। उसके अलावा आप जो वहां पे दूसरी चीज देख सकते हैं वो डिपेंड करता है, अगर आप शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं, फ्यूचर्स खेल रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको एक जनरल न्यूज समझनी, अंडरस्टैंडिंग समझनी कि ये अभी मार्केट बुल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अभी आपको लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है। दूसरी चीज जो वहां पे आपको समझनी है कि पिछले आधे घंटे में क्या चल रहा है, पिछले 6 घंटे में क्या चल रहा है, पिछले 24 घंटे में क्या चल रहा है, पिछले 36 घंटे में क्या चल रहा है। सो व्हेन यू आर प्लेइंग शॉर्ट टर्म इन शॉर्ट टाइम यू हैव चांस टू अर्न मोर मनी or lose or more money, but for that your knowledge base has to be even more integrated, it has to be nearly full time for you, and अगर आप वैसे कमाना चाहते हैं तो ठीक है, a person who must have bought bitcoin let's say for example 10 years ago, वो आज तक खरीद के भी बैठे हैं तब भी इतना कमा के बैठे हैं, right? Exactly. So it all depends upon your comfort level. The new people should always look for certain long term asset classes and they should be willing to participate in बैलेंस आउट करना बेसिकली जरूरी है। कई सारी एप्स हैं वो फ्री आपको टोकन्स या प्ले मनी देती, तो आप उससे सीखिए। you can first play in the non real market and learn and then get to real market. बट ये चीज भी आ जाती है व्हेन यू डोंट हैव योर स्किन इन द गेम, ठीक है, वो आप इमोशनली बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, बट एज सून एज आपके पैसे अब लग चुके हैं ट्रेडिंग में, आपके वो ट्रेडिंग डिसीजंस लाइक 90% चांस वो गलत होंगे। दैट आई हैव सीन पर्सनली लोगों को करते हुए। देखिए it totally depends, there are some people who start with beginners luck, right? तो ये सब डिपेंड करता है कि क्या मार्केट सिचुएशन है और आपने जैसे कहते हैं ना चाल क्या चली। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ स्पेकुलेटिव मार्केट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इन फ्यूचर्स द एडवांटेज इज दैट जैसे कहते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब जितना लोगों ने हारा उतना ही लोगों ने जीता। तो फ्यूचर्स कुछ हिसाब से उस टाइप से बैलेंस कर देता है चीज को, जो अलग अलग मार्केट से। लेकिन अगर आप जनरली बात करेंगे तो अ पर्सन मतलब
इट्स ऑलरेडी स्पेक्युलेटिव, तो इसको मजे में नहीं लेना चाहिए कि मजाक में ही ले रहे हैं कि देन यू लूज मनी, बिकॉज देयर आर हॉक्स, देयर आर शार्क्स, देयर आर व्हेल्स, देयर आर जस्ट सिटिंग देयर टू ईट योर मनी अप। वो तो है। एंड मैं आपने जैसे वेल्स वगैरह की भी बात करी, आई हैव सीन लोगों को लगता है दे आर अर्निंग 20-30%, वेल एक बार पैसा डालता है उसके लिए वो 2% भी अगर वो कमाया जाए, इट्स अ वे ह्यूज मनी एज कम्पेयर टू जितना 20-30% रिटर्न्स एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर कमा के जा रहा होता है। देखिए अब ये तो साइज ऑफ कैपिटल हो गया, साइज ऑफ कैपिटल हर चीज के लिए कॉमन है, राइट। अब वेल्स भी इंडिविजुअल हो सकती हैं, कोई फंड हो सकता है एलोकेटेड हो उस चीज के लिए आज की डेट में। there is ETFs also that are grabbing into a lot of like institutional investment percentage in the market. तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा आपके पास कैपिटल होगा उतना कम रिस्क में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, दैट इज ट्रू। और कम भी पैसा है तब भी कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑल रिस्क खेलना है। तो एग्जैक्टली, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अगर यहाँ पे लोगों को समझ आए वो चीज मैथ्स में। नहीं, वेरी ट्रू। प्लस यहाँ पे कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे इट इज नॉट 1+1, इट इज 2 times 2 वैसे चलता है, बिकॉज मार्केट्स वैसे इतने वॉलेटाइल है, राइट। कॉइन्स ही 100x हुए, टोकन्स ही 100x हुए, तो उस पे आप फ्यूचर्स लगा दीजिए 120x का, तो आप सोचिए कितना वॉलेटाइल मार्केट है। जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, अगर हम अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें, आप यहाँ पे स्पॉट मार्केट ज्यादा प्रेफर करोगे या फ्यूचर्स? सी अगर कोई एस्टैब्लिश ट्रेडर है तो वो फ्यूचर्स ही खेलेगा, क्योंकि उसको ना पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, ये उसका पेशा है। लेकिन अगर कोई जना सेफ खेलना चाहता है तो हाँ स्पॉट में खेल सकता है, बट उससे अच्छा वो होल्ड ही कर ले, जस्ट प्ले द बिगर साइकिल्स। राइट, मतलब अगर आप किसी को शायद इंट्राडे करना है, यू वोंट रिकमेंड स्पॉट टू देम बट फ्यूचर्स, राइट? स्टार्ट विद स्पॉट, ऑल्दो सम पीपल स्टार्ट विद फ्यूचर्स इटसेल्फ, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेबल। स्पॉट में ये है कि आपका जीरो नहीं होगा, फ्यूचर्स में आपका जीरो हो जाता है, ये एक डिफरेंस है। स्पॉट में यू मे लूज मनी बट द टोकन इज नॉट गोइंग टू कम डाउन टू जीरो हियर, बिकॉज यू आर लेवरेजिंग योर डॉलर वैल्यू में बिकम और योर रुपी वैल्यू में बिकम जीरो। एग्जैक्टली, लोग यहाँ पे लेवरेज 10x इवन 100x भी एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं, 100x की लेवरेज लगाते हैं। मैंने बहुत सारे बिगनर ट्रेडर्स को देखा है, $10 डालेंगे 100x पे, अगर वो ऊपर जाएगा तो भाई पैसे कमा लिए, अब नहीं तो जीरो कैपिटल करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे। एंड आई विल से दे आर गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग। या करते हैं लोग ऐसा, और मैंने बहुत सारे लोगों को इस पे सक्सेस पाते हुए नहीं देखा। रीजन क्या है कि मार्केट आपका ऊपर गया, ठीक है, आपका 10 लेट्स से फॉर एग्जांपल 300 हो गया, लेकिन इतना सा भी डाउन होगा तो 300 का जीरो हो जाएगा, भी 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। एग्जैक्टली, सो सीधा नोटिफिकेशन आई और कैपिटल हैज बीन लिक्विडेटेड, राइट। इफ यू नॉट पुट अ स्टॉप लॉस देन यस एब्सोल्युटली, बट बहुत सारे लोग होते हैं, उनका स्टाइल होता है वो छोटा ही खेलते हैं, राइट। उसने 15 ट्रेड लगाएंगे छोटे में, सब पे स्टॉप लॉस लगा होगा, सब पे बुक प्रॉफिट लगा होगा, तो 10 का 20, 10 का 25 कर करके 10 ट्रेड में वो 10 डबल ट्रिपल कर जाते हैं शॉर्ट टाइम। तो जैसे मैंने कहा, सबका अपना एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक टाइप की चार्ट को आप पढ़ने लगते हो, आपको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर आप प्रेडिक्ट करने लगते हो मार्केट्स। एग्जैक्टली, एंड ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बोली स्टॉप लॉस से रिलेटेड, जो आपने शुरुआत में भी बोला था कि लॉस काटना आना चाहिए। अगर वो मैं कहता हूँ शायद इमोशनली डर लगता है कि मुझे लॉस में नहीं बुक करना, पहले आप स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। एक्चुअली पॉइंट आपका सही है, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी अलग बात कहूंगा। मैं कभी स्टॉप लॉस या बुक प्रॉफिट नहीं लगाता। रीजन उसके पीछे ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 10.2 पे है, ठीक है, मार्केट रेट, और मैंने इस पे स्टॉप लॉस लगाया 9.3 का, ठीक है। अभी क्या होगा, कई बार आई वुडंट कॉल द प्रोडक्ट ओनर्स टू ब्लेम फॉर दिस, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे, नाम नहीं लूंगा, जहाँ पे क्या होगा, मार्केट का ऑर्डर बुक, चाहे आप कॉइन मार्केट कैप देख लीजिए, किसी और एक्सचेंज का रेट देख लीजिए, वो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 9.3 का स्टॉप लॉस लगाया, राइट। मार्केट ऑर्डर बुक 9.3 पे ही पहुंची, 9.35 पे पहुंची होगी लोएस्ट फॉर एग्जांपल, उससे नीचे गई नहीं, किसी जगह पे नहीं गई, किसी एक्सचेंज पे नहीं गई, लेकिन आपने यहाँ पे 3 लगाया तो आपका 3 कट के उड़ जाएगा। तो अब वो कट गया आपका, आप समझ रहे, क्योंकि सिस्टम को पहले ही पता है कि आपने 9.3 लगाया है, तो वहां पे हो सकता है कोई कहीं प्ले कर रहा हो। सो आई डोंट वांट इवन द सिस्टम टू नो व्हाट माय नेक्स्ट मूव इज, राइट, एंड दैट इज व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर। एग्जैक्टली, जब आप पता है ये सारी चीजें बोल रहे हो ना, लाइक व्हेन आई वाज डीलिंग विद हाई वॉल्यूम्स, तो ऐसी ना मैंने एक चीज एक्चुअल में नोटिस भी करी थी, एज सून एज आई पुट एन ऑर्डर, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्डर विद इन 2 seconds मेरे नीचे आ जाता था।
ठीक है, एंड मैं उसे कैंसिल करके उससे नीचे लगाता हूँ, वो मेरे नीचे आ जाता था। So this is what is generally called as market making, right? So market making का फायदा क्या होता है पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर ये तो एक ऑब्वियस उसका एक कर्म हो गया जिसे कहते हैं या काम हो गया जिसे कहते हैं। ठीक है। तो फायदा ये होता है, देखिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर लगाया है 10.3 का, ठीक है, अभी उतना लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, ठीक है, इट इज नॉट वन ऑफ योर लार्जर कैप कॉइंस और लार्जर कैप टोकन्स, तो उसके अंदर क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगला ऑर्डर सेल लगाया 9.6 का, तो आपके नीचे 9.6 तो नहीं होगा ना, तो होता क्या है, ये ऑर्डर बुक भरी जाती है, इसको मार्केट मेकिंग कहते हैं। तो उसके अंदर क्या है, लेट्स से आपने 9.4 का लगाया तो आपके नीचे 9.39 का एक लग जाएगा, 9. ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है। राइट, एंड मैंने बहुत बार देखा है इसकी वजह से मुझे अपने ऑर्डर्स कम करने पड़ते हैं, एंड वो तब भी कम कर रहा होता है। अब वो आप फिर इमोशन से अपने खेल रहे हो ना, आप अगर वही रहते तो शायद आपका उठ जाए। हाँ एग्जैक्टली, फिर वहां भी इमोशंस आ जाते हैं कि यार ये मेरे से पहले क्यों आए जा रहे हैं बार बार। So this is what a lot of traders would say that you have to be very sure of your sell rate also. कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग अपना रेट लगा देते हैं, वो नहीं उठता 4 दिन 3 दिन रेट नहीं उठता, तो उसमें हैसल नहीं होना, राइट? आपने अपना बॉटम देख रखा है कि ये उठेगा ही उठेगा, क्योंकि आपने लार्जर वर्जन ऑफ चार्ट पढ़ा हुआ है, राइट। अब उसको एक हफ्ता कई बार उठने में लग जाता है, कई बार उसको 12 दिन भी लग जाते हैं उस रेट को उठने में, लेकिन अगर आप फिर नीचे लगाते जाएंगे तो आप उसको अपने ओरिजिनल रेट से करीब 10% लॉस पे उठाएंगे। पेशेंस नहीं होता अगर मैं इसको बिल्कुल कंसाइज करूं। यस, क्योंकि आपको लगता है यार ये चीज खत्म हो, इतना वो हो गया, अब इसको कम से कम आंखों के सामने ये चीज खत्म हो, तो वैसा नहीं है, आप ट्रेड लगा के छोड़ सकते हैं, ट्रेड उड़ जाएगा। एग्जैक्टली, अभी पता है आप जैसे बोल रहे हो, मैं आपको बस 2 दिन पहले का एग्जांपल देता हूँ। अभी शायद बिटकॉइन 54-55,000 समथिंग का है, तो मुझे पता था 53,800 900 पे ना एक मेरी बाइंग पोजीशन थी, मुझे पता था बिटकॉइन का ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर वो आएगा ही आएगा। 2 दिन हो गए नहीं आया, ठीक है। कल रात को या आज सुबह ही मेरी वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, एंड बिटकॉइन वापस से 1000 पॉइंट्स ऊपर चला गया। मतलब वो एक जैसे डिप लेता है फिर ऊपर चला गया, बट आई हैव वेटेड कि 2 दिन 3 दिन मैंने वेट करा, बट बहुत सारे लोग नहीं वेट करते एंड जस्ट अपने ऑर्डर्स ऊपर ऊपर पुश करते रहते हैं। अगर मैं भी ऑर्डर्स अपने अपने पुश कर देता, लाइक वो 1000 पॉइंट्स का मूव शायद मेरे लिए वो 400-500 पॉइंट्स बन के रह जाता। तो ऑफकोर्स जैसे आपने 10% बोला, तो मैं 50% अपनी ट्रेड वैल्यू वहां पर खोला था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, एंड पेशेंस इज इम्पोर्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग आउटलायर मार्केट्स। मतलब जब या तो बहुत बढ़िया जा रहा है तब भी आपको पेशेंस चाहिए, और जब या तो बहुत खराब जा रहा है तब भी आपको पेशेंस चाहिए। बट पेशेंस का ये मतलब नहीं है कि आप अपने डिसीजन ना लें। पेशेंस का ये मतलब ये है कि यू आर वेरी श्योर दैट यू नीड टू वेट। एग्जैक्टली, ये मतलब नहीं है दैट बिकॉज ट्रेड इज नॉट हैपनिंग इन योर फेवर यू आर वेटिंग। आप समझ रहे? तो पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, बट in trading it is very important to sell। जब तक आपने अपना ट्रेड नहीं काटा तब तक आपने पैसे भी तो नहीं कमाए ना। वो सिर्फ आपको नंबर्स दिख रहा है, प्लस इतना % ग्रीन में पोर्टफोलियो, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड काट के वो पैसा भी कमाना है, राइट? फिर चाहे आप ट्रेड में री एंटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जैसे कहते हैं ना, वंस यू गेट एक्सपीरियंस देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू व्हेन। तो अभी जैसे अभी हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे भी चले गए, हमने स्टार्ट करा स्पॉट ट्रेडिंग से, सबसे पहले टाइम फ्रेम्स वगैरह देखा स्पॉट पे, फ्यूचर्स पे, बट अब बात आ जाती है स्ट्रैटेजीज की। तो आपके लिए कोई फेवरेट स्ट्रैटेजी जो आप शायद प्रेफर करते हो व्हाइल ट्रेडिंग? I think my favorite strategy is research. Okay. Right? The more you do your research, the more confident you are about which way the market is going. Also, some people can get confused. Okay. So it also depends upon what kind of research you need to do. जो आपकी strength है उसको तो आप cover करिए, weakness पे भी आप थोड़ा cover ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला था। अच्छा, okay. So research is very important. The second thing that is very important in any kind of trading is that you should trade through a legitimate application. Okay. आपको किसी स्कैम टाइप की कंपनी में जो कि अलग अलग टाइप की चीजों में ट्रेड कर रही है उसमें आप ना जाए तो आपके फंड्स के लिए ज्यादा अच्छा है। तो दूसरा एक ये होता है, और तीसरा ये कि you don't just get into a FOMO mode. कि fear of missing out आपका हो गया कि कोई अगर let's say for example मीम कॉइन भाग रहा है तो आपने पूरा बैग ही उस मीम कॉइन का रख लिया, राइट? बिकॉज द थिंग इज देन whenever you are holding for long term you should go for a valuable asset class. You should go for some kind of project that has some sustainability and volume. एंड जब हम ऐसी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो आपने जैसे लॉन्ग टर्म की भी बात करी, यहाँ पर बात आ जाती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी।
बिकॉज जैसे जैसे आपका कैपिटल साइज हो रहा है, आई बिलीव शायद आपका कैपिटल साइज $1,000 का ही क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करते हो? It's again a very good question. The main thing is again कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रखा है। ठीक है। आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है सबसे पहले वो डिफाइंड होनी चाहिए। आर यू रेडी टू लूज ऑल योर मनी? कई लोग होते हैं they just want crypto exposure to get 20x 30x tokens, right? They have rental income coming from real estate, they have other asset classes that they have already purchased. So crypto for them is highly speculative, so they want to come into the market just for 10x 20x. In that case, those people can be suggested, okay, don't go for high frequency trading, because you will not have time to study. You can just go for some project that is in current market, for example, sitting at a market cap of, let's say, 10 to 20 million, which can go to a market cap of 200 million, let's say, right? तो वहां पे आप देख सकते हैं 20x जी आपका पैसा हो सकता है। और दूसरी चीज, जो लोग एक पूरा अपना पोर्टफोलियो बना के रखते हैं डिजिटल एसेट्स का, उनके लिए ये होना चाहिए कि हाँ, टॉप 2-3 जो टोकन्स हैं आपके, या बिटकॉइन, जो इथेरियम, ऑल दीज फाउंडेशंस, राइट, दे हैव अराउंड 50% ऑफ द पोर्टफोलियो इन दिस, इज व्हाट आई जनरली सजेस्ट। एंड अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी in asset classes that have a market cap of more than 20-30 billion. तो उसके अंदर ये है कि थोड़ा 5 से 10 गुना बढ़ने का भी गुंजाइश होता है when market is going for bull cycle, and market crash पूरा नहीं होगा, उसका भी एक advantage पता लग जाता है। because सबसे पहले जो सबसे small market cap coins होते हैं वो crash करते हैं, फिर mid market cap coins पे crashing चालू होती है, तो उससे आपको पहले ही पता लग जाता है market is crashing, so you kind of then sell off, right? And then 10-20% can be in around high, like this kind of market instruments that will go 100x, sitting at around 5 million market cap, US dollars, 5 million market cap, and which can go up to like 200 million types. तो इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका रिस्क भी फिर डिफाइन करता है। हाँ, बिकॉज आपको ये पता है कि ठीक है, अभी अगर हम देख रहे हैं कि द मार्केट इज सेइंग कि बिटकॉइन जाएगा लाइक 100-150K प्लस इन दिस बुल साइकिल, तो आपको ये पता है कि आपका अगर आधा पैसा एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट में लगा है क्रिप्टो के अंदर, तो डबल होके आपका जो एक मेन कॉर्पस है वो तो रिकवर हो ही रहा है। अब बाकी आपने कुछ 5x का रखा हुआ है और थोड़ा सा आपने एक 50x 100x टाइप का पोर्टफोलियो रखा हुआ है, सो it more or less gives you an averaged out good return, right, is what I have seen. बाकी everybody needs to do their own research, सबका अपना अपना एक ट्रेड स्टाइल होता है, एंड सबके अपनी अपनी एक रिस्क कैपेसिटी भी होती है। Absolutely, you've heard wonder stories, कि एक जने ने सारा पैसा उठा के अपना एक डॉज के अंदर ही डाल दिया और उसने 200x कर लिया, तो बट दैट इज लाइक 1 in a million, वो प्रोबेबिलिटी लोगों को समझ नहीं आती। हाँ, मिलियन मे बी मोर, आई डोंट नो, बट टू इज देयर ओन, राइट। हम एक अगर एक ओवरऑल बात करें तो हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन क्रिप्टो, वेरी वेरी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शायद अपने वो हार्डवेयर वॉलेट्स में भी आपको रखना चाहिए, एक एक्स्ट्रा पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो। देखिए, आई वुड जस्ट लाइक टू से, मैं इसको दो तरह से बाइफरकेट करता हूँ। एक मैं इसको बाइफरकेट करता हूँ एक्सचेंजेस, ठीक है, और एक बाइफरकेट करता हूँ व्हिच आर योर डेक्सेस, राइट। अगर आपका एक वॉलेट एप्लीकेशन भी है बट नॉन केवाईसी वॉलेट एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर भी आपके पास कस्टडी है, आपके पास उसकी प्राइवेट की है, तो वहां पे ये दैट यू ओन योर डिजिटल एसेट। एक्सचेंज पे जब आप है तो डेफिनेटली एक रिस्क का फैक्टर बढ़ जाता है। हार्डवेयर वॉलेट्स डेफिनेटली आर नोन टू बी मोस्ट सिक्योर बिकॉज दे आर नॉट इवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल द टाइम। एग्जैक्टली, एंड अगर अभी मैं इसी में ही और आगे चल रहा हूँ, लाइक आपने बहुत सारे इनसाइट्स दिए, टाइम फ्रेम हो गया, स्ट्रैटेजीज हो गई, रिसर्च वर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। अगर मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ, आज की डेट में AI सिंस इतने बूम पे है, तो AI भी यहाँ पे ट्रेडर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो बस मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले एक स्टैटिस्टिकल फिगर जानना चाहता हूँ, इफ़ यू कैन प्रोवाइड, कि अगर जब हम AI ट्रेडिंग बॉट्स की बात करते हैं और जो हम एक एक्चुअल ट्रेडर की बात करते हैं, तो कौन लंबे टाइम में ज़्यादा, मैं कहूँगा, प्रॉफिटेबल होता है और सस्टेनेबल होता है? I have a very simple, answer for this. It's man versus machine, right? Terminator याद होगा सबको, right? तो अभी हम लोग एक
I won't say dystopian, but we are moving towards a new age kind of finance, right? Where there will be, bots, there will be, code that will be written that will work, in competition with human mind and consensus. So एक इस टाइप का एक मजेदार टाइम आने वाला है. अब उस टाइम में क्या होता है वो तो टाइम ही बताएगा, राइट? क्योंकि एल्गो भी क्वालिटी ऑफ एल्गो पे डिपेंड करता है, एंड जो कोडर्स है वो भी उनकी ह्यूमन ब्रेन पे, उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. सो वी आर एट दैट प्रिकेरियस टाइम. हाउएवर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डेज अहेड फॉर श्योर. तो अभी आप कुछ अगर एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर एग्जांपल्स दे सकते हो, एंड किसी को अगर स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है उन्हें एड्स दिखाई जाती हैं कि दिस एल्गो ट्रेडिंग बॉट इज जनरेटिंग 1 or 2% डेली. यू इन्वेस्ट, although 90% आर स्कैम्स ओनली. मैं तो वो 10% पे भी जेन्युइनली बिलीव नहीं करता हूँ, बट वो 1-2% आपको लगता है सस्टेनेबल है भी? विच द प्रोजेक्ट्स आर प्रॉमिसिंग? See, there are all kind of players in the market. Let's understand that first. जिस टाइप की कंपनी की आप बात कर रहे हैं, I don't know whether they are licensed entities or whether it's just, a Ponzi scheme that is happening, right? But definitely there are institutions that are coming into algorithmic trading in all kind of markets. And I'm talking about big institutions, right? And this is the present. It is not even the future. तो अब definitely the choice. देखिए एक चीज समझिए, कोई भी चीज आसानी से, जो चीज हो, जिस चीज में आपको कुछ नहीं करना, पैसा कमा रहे हैं, मतलब उस पर कुछ ना कुछ तो है, राइट? तो मैं चाहता हूँ एक बार आप ये वापस बोलो ऑडियंस के लिए थोड़ा एम्फेसिस देते हुए. फॉर एनी काइंड ऑफ वैल्यू क्रिएशन देयर नीड्स टू बी सम एनर्जी बिहाइंड इट, राइट? अगर आपकी कोई एनर्जी किसी चीज में लगी नहीं रही है तो उसमें से आपको रिजल्ट भी नहीं निकलेगा. वो वाली बात है. Having said that, of course, there are many algos that are currently being written, code कई सारे ऐसे लिखे जा रहे हैं that are giving 70% plus accuracy. ठीक है. In terms of calls, in terms of automatically calling trades, right? But for a retail investor, such kind of product category is not widely available. इसके अंदर भी बॉट्स आप अलग अलग चीजों पे लगा सकते हैं. आप थर्ड पार्टी हैंडलिंग के लिए बॉट लगा सकते हैं, वो बिना आपके फंड को एक्सेस करें एपीआई के थ्रू आपका फंड मैनेज कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं उसमें एल्गो लगा है और कहीं ना कहीं उसमें ट्रेडिंग हो रही है. उसको वो भी किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आगे फॉर ट्रेडिंग. सो एल्गो ट्रेडिंग कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है. आपका एक मैथ्स का एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम बेस्ड है जो हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रहा है, और उसके बेस पे एक आपको एक डिसीजन लेना है, बाय का, सेल का, या इतने अमाउंट के बाय का, इतने अमाउंट के सेल का, एंड दैट इज एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. सिंपल. ओके. बट मैंने कहीं ना कहीं एक चीज और देखी है विच आई पर्सनली थिंक, मेरा आप डर भी कह लो, लाइक इफ आई एम यूजिंग एल्गो बॉट्स, ठीक है, अभी जैसे आपने एपीआई वाला एग्जांपल दिया, आई हैव सेट द एपीआई इज 1%, दैट एपीआई गेट्स हैक्ड. ठीक है, इफ दैट एपीआई गेट्स हैक्ड तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? जो मेरे फंड्स वो बॉट एक्सेस कर रहा है, वो फंड्स वो किसी भी पॉइंट पे सेल आउट कर सकता है, बाय कर सकता है, एंड इवेंचुअली वो लॉस मुझे बियर करना पड़ेगा, उस बॉट को नहीं. देखिए, अगर इसकी प्रैक्टिकली हम बात करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी एपीआई की किसी और ने एक्सेस कर, अब वो आपकी जगह पे ट्रेड लगा सकते हैं. तो इसके अंदर पहली चीज समझ में आती है क्या उसको, इससे उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, राइट? इज दैट फंड गोइंग टू देम? सो इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी नॉट. डिपेंड्स आपने क्या सेटिंग लगा रखी है, जो आपने एपीआई की जिसके बेसिस पे लिया है उस प्लेटफॉर्म से. दूसरी चीज ये है कि कई बार देयर आर मलिशियस इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो उनका काम ये है कि हाँ, किसी चीज को डिस्टर्ब करना, नेगेटिव मैनर. तो उस केस के अंदर जरूर आपको उस चीज का नुकसान हो सकता है, और उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, गो फॉर कंप्लीटली ट्रस्टेड एप्लीकेशंस, गो फॉर प्रोडक्ट्स दैट ईदर यू हैव मेड और you have confidence in the companies that are giving access to those products and tools. एंड जैसे अभी आपने शायद 2 मिनट पहले ये चीज बोली थी कि ये जो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज नॉट इजीली अवेलेबल टू द रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स. Yeah, not yet, because again everything comes from a price. तो अभी ये है कि अभी तो कॉर्पोरेशंस मार्केट को थोड़ा कंट्रोल जैसे करना चाहती है, तो वो अभी एआई का एक स्विंग आ रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट का डेटा इकट्ठा करके उसके ऊपर अपने ट्रेड्स को मैप कर रही है. एंड जो ये कंपनीज, जैसा आपने बोला कि ट्रस्टेड, व्हाट आई हैव सीन, दीज कंपनीज होल्ड इवेंट्स इन लाइक 5 stars और 7 stars होटल. बहुत अच्छा वेन्यू बुक करेंगे, वहां पे आपको इतने अच्छे रिटर्न्स प्रॉमिस करे जाएंगे, दे रेज द मनी एंड एट द एंड पता चलता है पॉन्जी स्कीम है.
एक मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सनली प्रोजेक्ट्स देखे हैं. इनके लिए आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सच कंपनीज, दैट्स इट. आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो आपको पता भी कैसे चलता है कि कौन सी कंपनी इस टाइप की है, राइट? हाउ कैन यू लाइक बाइफिकेट? सो सी व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडिंग टीम, राइट? उन्होंने क्या डिलीवर किया उससे पहले. दूसरी चीज, जो चीज वो डिलीवर कर रहे हैं, जिस प्राइस कैटेगरी में कर रहे हैं, क्या वो एक पॉसिबिलिटी है? Exactly. Right? और तीसरी चीज, क्या वो रेगुलेटेड आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि नहीं आ रहे? बिकॉज यूजर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड रेगुलेटर करता है, राइट? तो अगर वो रेगुलेटेड है तो ऑटोमेटिकली उन्होंने उस हिसाब से अपना फंड मैनेजमेंट कर रखा है, विच इज यू नो कंप्लायंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंड. करेक्ट. एंड अभी जैसे हम ट्रेडिंग में और थोड़ा सा एडवांस कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो बहुत सारी नई क्लासेस भी आ रही हैं ट्रेडिंग में. सिंस आपने कहा था हम बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं द सेम प्रिंसिपल्स, तो बहुत ज्यादा नई क्लासेस भी आ रही है ट्रेडिंग में जो अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है. तो अगर आप उसके बारे में थोड़े से यहाँ पे इंसाइट शेयर कर सकते हैं. क्लासेस मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिंग. ओके, सो देखिए, विद द एडवेंट ऑफ टोकनाइजेशन, फ्रैक्शनलाइजेशन एंड ब्लॉकचेन, एवरीथिंग यू नो कैन गेट टोकनाइज्ड, राइट? टोकनाइज मतलब आप उसका एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि टाइम स्टैम्प हो रहा है, जो कि एनक्रिप्टेड है, हैक नहीं हो सकता, जो कि पब्लिक लेजर में अवेलेबल है, ऑथेंटिसिटी और उसकी जो गवर्नेंस है, जी जो उसकी प्रोवेनेंस है वो डिफाइंड है, राइट? अब डेफिनेटली कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट के न्यू मार्केट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो फ्रैक्शनलाइज होके आ रहे हैं. स्टॉक्स है, स्टॉक्स यू नो फ्रैक्शनलाइज होके आएंगे. जो अलग अलग सिक्योरिटी क्लासेस है, यू नो वी गॉट गोल्ड, वी गॉट यू नो ऑल काइंड्स ऑफ कमोडिटीज, यू नो ये सारी फ्रैक्शनलाइज होंगी और इन सब के यू नो डिजिटल मार्केट्स क्रिएट होंगे. एंड इवन मैंने ये भी देखा है, इवन द पॉइंट्स दैट यू आर अर्निंग, वो पॉइंट्स भी आज की डेट में ट्रेडेबल है, बहुत इजीली आप उन्हें ट्रेड कर सकते हो. सी एनी मीन्स ऑफ एक्सचेंज हैज वैल्यू, राइट? सो अगर एक सेट ऑफ ग्रुप के अंदर पॉइंट्स की एक वैल्यू डिफाइंड है, तो वहां पे फिर यू नो दे फाइंड वेरियस सर्विसेज दैट दे कैन एक्सचेंज दैट फॉर यू नो सम काइंड ऑफ यू नो वैल्यू. तो वहां पे फिर वो मीन्स ऑफ एक्सचेंज बन जाते हैं. करेक्ट. एंड अगेन, अब हम जिन एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, टोकनाइजेशन द बेस्ट एग्जांपल, सिंस लोगों को भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इवन व्हेन दैट थिंग गोज लाइव, जो कि अभी हो भी रही है, ठीक है, सिंस अभी उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लाइक अभी हम ग्रैब कर सकते हैं. Definitely. See, it's always said that most money is made in a semi-regulated market. Right? Now, that doesn't mean that I need to follow a way that is illegal or illegitimate or you know bypassing the government. ऐसा नहीं है. But it's high risk, right? So obviously बात है, high risk इंडस्ट्री में तभी एंटर करने का फायदा है जब उसमें हाई रिटर्न भी हो. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू नो हाउ कंफर्टेबल यू आर यू नो इन योर रिस्क एपेटाइट एंड व्हाट इज योर कोर बिजनेस. ठीक है. कई लोग यू नो ट्रेडिंग में अच्छे होते हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, स्पेकुलेशन में अच्छे होते हैं. कई लोग नहीं होते तो उनसे आप मोर यू नो रोबस्ट होल्डिंग्स करिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करिए, यही सजेशन करेगा. रिसर्च लेकिन करते रहिएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा, अब कॉफी विद क्रिप्टो में ना एक मैंडेटरी चीज भी है, दैट इज अ गेम. गेम है वुड यू रादर. ओके, तो आई एम गोना गिव यू 3 क्वेश्चंस. ठीक है, हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होगा, मतलब 2 चॉइसेस होंगी. यू हैव टू सिलेक्ट वन एंड आपको रीजन देना है क्यों. यू हैव टू रिपीट दिस. ओके, तो वुड यू रादर गेम में मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा. Sure. हर क्वेश्चन में आपके पास 2 चॉइसेस होंगी. ओके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन. ओके, एंड आपको रीजन देना है क्यों. ओके, फेयर इनफ. Fair enough. Okay, the first question, would you rather trade cryptocurrencies using insider information or refuse to trade with insider information and risk losing potential profits? Second, refuse trading using insider information. Okay. And refuse booking profits. I don't think you know it would be you know something which would be good for the market. Okay. अगर मैं उस पे you know कंट्रोल भी एक इस हिसाब से मोनोपलाइज कर सकूं कि मुझे रिजल्ट पहले से ही पता है, तो चीटिंग ही हुई ना. एग्जाम में भी चीटिंग ही होती थी. वैसे ही मार्केट के अंदर you know इतने you know अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है अगर आप you know पेशेंटली और एथिकली काम करें तो. Okay, ethics are more important. Okay, so the next question, would you rather support a project that has a history of controversial but high potential returns or support a project with clean history but lower returns? See, controversy need not always be negative, right? Okay. There could be some instance that has been highlighted where the perpetrators are not to be blamed,
Okay. तो वो रॉन्ग एक्विजिशन टाइप से कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, बट एज एन इन्वेस्टर आई वुड ऑलवेज गो फॉर हाई प्रॉफिट. सो the first option. Yes. Okay, so the next question: would you rather create a cryptocurrency would you rather create a cryptocurrency or get the exact price of Bitcoin for the next 24 hours? This is like a wish question, right? I think today, code is automated. Anybody can create a cryptocurrency, Right. So I would definitely want to know the price of Bitcoin. That is good. That is going to be a special thing, Okay, perfect. तो ये 3 क्वेश्चंस थे फॉर द वुड यू रादर क्वेश्चन. अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. लाइक इफ आई एम एंटरिंग इनटू द ट्रेडिंग इंडस्ट्री फॉर क्रिप्टोस, मैंने सिलेक्ट भी कर लिया, मेरा टाइम फ्रेम ये है, ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, जैसे आपने मुझे बताया कि रिस्क एपेटाइट है, मैंने रिसर्च वर्क भी कर लिया है, डिसाइड भी कर लिया कि अब स्पॉट मार्केट में जाना है या फ्यूचर्स मार्केट में जाना है, सब कुछ सेट है जो आपने बताया. अब इसके सिवा आप मुझे क्या और टिप्स दे सकते हो, लाइक टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? I think the most important tip is your environment. Environment determines 70% of your trade, right? Okay. So जो भी आपकी ट्रेडिंग की लोकेशन है, जो आप ऐसा नहीं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप खट ट्रेड लगाइए, right? It is serious work. So if you want to earn big money, you have to take it seriously. आपका एक डेस्क प्रॉपर होना चाहिए, your जैसे कहते हैं हम लोग ना, हमारे औजार तो होने चाहिए. So you should have good internet, you should have good hardware, and then you should be in a comfortable kind of position, आपकी चेयर वगैरह. तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज पूरा आपका सेटअप है. तो कई बार क्या होता है, जो शुरुआत में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग बेड पे लेटे लेटे कर रहे हैं, उस टाइप से कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जोन में नहीं रहते पैसा कमाने के, राइट? हम लोग तो एक्टिव बैठे, तो हम लोग तो उस जोन में. तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत लोग एक मिस आउट करते हैं. दूसरा ये है कि डोंट गेट इनटू फोमो. फोमो इज अपॉर्चुनिटी छूट गई तो छूट गई, जाने दो. देखिए मार्केट है, राइट, ठीक है, कई चीजें आती, लेकिन अगर आप बाद में घुस रहे हो तो आपको कमाने का टाइम कम मिलेगा. एक लॉजिकल चीज है. तो फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए हमेशा. यू शुड, और एंड इट बिकम्स टफ. जब मार्केट में आप रियल मनी लूज कर रहे होते हैं और गेन कर रहे होते हो ना, तो ये डिसीजन लेना मुश्किल होता है. तो आपके ना ये कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ट्रेड करूंगा, ये मेरा कंफर्ट टाइम है, मेरा मूड ठीक नहीं होगा जिस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा उस दिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है. या बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मूड ठीक नहीं है, आप ट्रेड कर रहे हैं, पैसा खराब होगा, फिर और मूड खराब होगा. तो कोई अल्टीमेट पर्पस आपका उससे आ नहीं रहा है. बट हाँ, अगर उसी टाइम पे कोई सॉलिड आपको टिप मिली है कि कोई न्यूज आई है कि ये इस पे एक लिटिगेशन हो रहा है तो डाउन जाएगा, या जो भी एक मेजर एक न्यूज आई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना, क्योंकि ट्रेड यू नीड टू डू नॉन इमोशनल. आपने कभी ऐसा किया रिवेंज ट्रेडिंग, या फिर जैसे आप बता रहे हो कि आज मूड ठीक नहीं है लेकिन ट्रेड लिया और ट्रेड गलत हुई है? हाँ, मतलब ट्रेड गलत भी हुई है, सही भी हुई है. तो सभी टाइप के एक्सपीरियंस आते हैं मार्केट के अंदर. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट व्हेन यू आर ट्रेडिंग, यू बी सीरियस अबाउट इट इन दोस ट्रेडिंग टाइम्स. दैट्स एग्जैक्टली. ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. हाँ, कम से कम ये होता है कि आपका नुकसान होता है तो आप अपने आप को ये नहीं कहते आए मैं ये कर रहा था इसलिए मेरा नुकसान हो गया. तो उस मेंटालिटी में आपको कभी जाने की जरूरत नहीं होती. नहीं, इससे मुझे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी याद आ गया. आई गेस काफी टाइम पहले की बात है, कुछ साल ही हो गए होंगे, ठीक है. आई वाज ट्रेडिंग एंड जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा था ना, उस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था. Okay. तो मार्केट ओपनड एट लाइक 200-300% ऑफ उस पर्टिकुलर कॉइन की, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू लूज 60,000 रुपीस. Oh my god. So yeah, I think like a lot in life, trading also depends upon the emotional health of a person. Exactly. And technicals के साथ साथ your emotions are very important. हाँ, unless you move to a time where you are just doing algo trading and you've already principally decided what are going to be entries and exits in various trades. ठीक है, तो इसके सिवा कोई और एडवाइस? जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसा कमता है. ऐसा है कि आप इंडस्ट्री के अंदर काम भी कर सकते हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं. So there are multiple ways to earn money from this industry, from blockchain industry, from emerging technology industry, and even from the crypto market. Okay. And you have to find your piece. आपको जिस चीज में सबसे कंफर्ट लेवल में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चीज पूरी हो रही है, आप उस चीज के साथ जाइए. ओके, तो आई बिलीव ऑडियंस के लिए आज का पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी है. अगर आप ट्रेडिंग में करना चाह रहे हो, कुछ बेसिक टर्म्स भी हमने सिंप्लीफाई करी है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, ये सारी चीजें. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, आपकी एनवायरनमेंट आपको डिफाइन करती है, आपको इमोशनली स्टेबल होने की भी रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद जो आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, सारी चीजें.
थैंक यू सो मच उत्सव. आई एम 100% श्योर आज ऑडियंस यहाँ से कुछ नया सीख कर जरूर जा रही है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट कॉफी विद क्रिप्टो. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू सो मच आर्यन. एंड लाइक यू सेड, जो चीजें आपने पहले बोली वो तो इंटरनेट पे मिल ही जाती हैं, बट क्योंकि आपने इतना अच्छा एक वन ऑन वन इंटरेक्शन किया, आपका एक्सपीरियंस खुद एज अ ट्रेडर रहा है, तो आई एम 100% श्योर जो आपकी कॉफी विद क्रिप्टो की ऑडियंस है, दे हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम. थैंक यू सो मच. दोबारा जरूर मिलेंगे, ठीक है, ऐसी एक और पॉडकास्ट के लिए. Yeah, most welcome. Provided I'm in your city, we'll definitely meet again. Definitely.